क्या कभी कोई किताब ने आपको आकर्षित किया है? और क्या कभी कोई ऐसी किताब रही है जिसे पढ़ने का उल्हाना आपका मन खुद देता हो और चाहता हो कि आप उस किताब को स्वयं पढ़ें? यदि हाँ, तो ये एक और कारण है साहित्यिक वृद्धि का, जहाँ पे साहित्य का इतिहास इतना ज्यादा हुआ कि हमारे पास आज ऐतिहासिक रूप से बहुत से साक्ष्य मौजूद हैं। इसमें हम इतिहास के स्रोत, जिसमें से प्रमुख स्रोत ऐतिहासिक स्रोत है, धार्मिक ग्रंथ हैं, इनकी चर्चा करेंगे और हम यहाँ से बहुत कुछ जानेंगे अपने इतिहास के बारे में। आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है जतिन एडुब्रो। दोस्तों, अब तक हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा कर चुके, अध्याय 3। अब जैसा कि हमने कहा था कि अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे और वह अध्याय 4 से इसकी शुरुआत करेंगे। अध्याय 4 है, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो पुस्तकालय में मैरी जो है वो डिस्कशन करते हैं। अब देखिए क्या है, हमेशा एनसीईआरटी इसी तरह शुरू होती है, कुछ सवाल, कुछ क्यूरियोसिटी से भरे चीजों से। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा में से काफी बड़ा था और वहां किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मैरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। वेद वेद जो है वह 4 है। एक ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। वेद हमारे पास 4 प्रकार के सिक्के होते हैं, या ऐतिहासिक रूप से चार वेद माने गए हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पहले हम ऋग्वेद को ही मानते हैं, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा पुस्तकालय, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, ठीक है। बड़ी बड़ी आर्चिव्स होती हैं, आर्काइव्स होती हैं, ठीक है। लाइब्रेरी का भी एक बड़ा रूप कह सकते हो आप, कि विश्व की तमाम किताबें इसमें मौजूद होंगी, है ना। तो दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक, शायद तुमने वेदों के बारे में तो सुना ही होगा ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, जिसकी रचना 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद माना जाता है रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व। तो आज से 3500 वर्ष पूर्व की बात, चर्चा है ऋग्वेद की हुई, ठीक है। अगर आज के 2000 का सन निकाल दिया जाए तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व हम बोल सकते हैं ना ऐसा। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। 3500 साल पहले हुई और ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में बेसिकली है क्या? तो ऋग्वेद में प्रार्थनाएं हैं। किस प्रकार, कैसी? 1000 से अधिक, ठीक है। अब मैं लिखना भी शुरू कर देता हूँ, ताकि लिखने से भी ज्यादा अच्छी क्लैरिटी मिलती है, बोलना तो है ही।
1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सुक्त कहा गया। अब इन प्रार्थनाओं को क्या कहते हैं? तो इन प्रार्थनाओं को हम सुक्त कहते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद जो 3500 साल वर्ष पुराना, लगभग 3500 साल वर्ष पुराना ही है, और ऐतिहासिक इस स्रोत का, ऋग्वेद का, अगर हम बात करें इसमें क्या है, तो इसमें प्रार्थनाएं दी गई हैं। ठीक है, प्रेयर्स हैं, और वो 1000 से अधिक हैं, और प्रेयर्स को हम सुक्त कहते हैं। सुक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। मीनिंग भी निकलना चाहिए ना, सुक्त कहा गया और सुक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। तो इस सुक्त का अर्थ हो गया अच्छी तरह से बोला गया। अच्छी तरह से बोला गया, ये इसका अर्थ है सुक्त का। यह विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति से में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। ये जो है प्रार्थनाएं, हमने कहा ये प्रार्थनाएं हैं, और ये प्रार्थनाओं को सुक्त कहते हैं। सुक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया, 1000 से अधिक है। अब इसमें अलग अलग देवताओं की स्तुतियां हैं, लेकिन इनमें 3 देवता तो प्रमुख हैं। तो ये जो प्रार्थनाएं हैं, इसमें प्रमुख 3 देवता हैं। वैसे तो कई देवताओं की स्तुति है, पर प्रमुख रूप से 3 देवताओं की स्तुति है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, जैसा कि हम जानते हैं, आग के देवता है, नाम से क्लियर है, आग के देवता। उसके बाद इंद्र जो है वो युद्ध के देवता है ना। युद्ध के देवता, जब कभी भी आप देखते होंगे किसी को भी यदि राक्षस को कोई ताकत चाहिए होती है ना, तो उनमें वो पहले ताकत तो ये भी मांगता था कि मेरे को अमरता का वरदान दे दो, और उनमें कहीं ना कहीं ये भी वरदान छुपा होता था, या तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कि हमें इंद्र का पद भी दे दो, क्योंकि स्वर्ग का जो सबसे बड़ा पद है वो इंद्र के पास है। और इसलिए इंद्र हमेशा, ये सिर्फ राक्षसों के लिए नहीं, ये तो इंद्र को राक्षस का तो पता ही था, लेकिन इंद्र को इस बात का भी डर रहता था कि कोई बहुत बड़ी तपस्या करके कहीं मेरा ही पद ना मांग ले, क्योंकि राक्षस मांग लेते हैं तो ये संत जन भी ना मांग ले, तो हमेशा ये बाधा डालते रहते थे। तो भगवान कृष्ण के बारे में तो आप जानते ही हैं, उनके जीवन काल का एक हिस्सा है, ये जीवन का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे ये अपने आप को एकदम शक्तिशाली दिखाने का भी प्रयास करते हैं। तो बहुत वर्षा कर देते हैं, क्योंकि ये क्या बोलते हैं कि गोवर्धन देवता की पूजा करो, ठीक है, गोवर्धन पर्वत की करो, मतलब धरती की जिससे तुम्हें अनाज प्राप्त होता है उसकी सेवा करो। तो किसान लोग तो मना करते हैं कि नहीं, इंद्र को बिना चढ़ाए वो तो नाराज हो जाएंगे। और ऐसा क्या होता है कि कृष्ण जी जब समझाते हैं और किसान करते हैं, तो इंद्र जी को लगता है कि ये कौन बालक है जो मेरी पूजा पहली बार मना करवा रहा है। तो इस बात से रुष्ट हो जाते हैं वो कहते हैं ठीक है, देखता हूँ कैसे बचाते हैं मेरे को। तो खूब बारिश करवाते हैं, तो भगवान कृष्ण अपनी नखनी छोटी उंगली पर फिर हम जानते हैं पर्वत को उठा देते हैं। और भाभी भाभी ये बंद कर दो यार। और फिर हम जानते हैं कि वो अपनी नखनी उंगली पर पर्वत को उठा लेते हैं और करते रहो, बारिश कितने दिन तक करोगे। सबको उसके छांव में ले आते हैं और अपनी फिर इनको अपने अभिमान जो उनको हुआ था वो घमंड वो टूट जाता है
कि साक्षात परमेश्वर उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो इसलिए ये हुए युद्ध के देवता। ठीक है, इनसे जुड़ी एक कहानी ये बताई। सोम एक पौधा है, सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। सोम बेसिकली एक पौधा है, ठीक है। इससे क्या होता था, एक खास प्रकार का पेय पदार्थ बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने तो की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अब आप देखो, या ऋषियों ने इसको क्या कहते हैं, संकलित किया। अभी जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, इन्होंने जब इसको संकलित किया तो ये श्रुति गहन विधा थी, यानी कि वेदों को हम संहिता भी बोलते हैं, श्रुति संहिता। अब श्रुति संहिता मतलब सुनने, श्रुति मतलब सुनना। तो जैसे हम वर्तमान में देखते हैं, हम चीजों को लिख कर याद कराते हैं, फिर उसको कंटेक्स्ट करते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि पेपर वर्क तो था नहीं। तो गुरु सामने बैठता, शिष्य नीचे बैठता, और गुरु जैसे जैसे बोलते जाते वैसे वैसे शिष्य सुनता जाता और उसको ठीक वैसा ही याद करता, उसमें अपना कुछ किंतु परंतु नहीं ऐड करता। सीधे गुरु ने जैसा कहा उसको तुरंत सुनता, आज्ञा को मानता और उसको एज इट इज याद कर लेता, कंठस्थ कर लेता। इतनी तीक्ष्ण बुद्धि होती थी, शार्प माइंड होता था। आज बड़ा मुश्किल है कि सुना और एकदम से सारा याद हो गया, बहुत मुश्किल है, लेकिन पहले ऐसा होता था। ठीक है, इसी कारण से हम देखते हैं कि हमारी संस्कृति की धरोहर की श्रुति परंपरा से बनी आ रही है, गुरु परंपरा से बनी आ रही है। तो ये एक मजबूती की तरफ रही, क्योंकि पेपर वर्क कहीं ना कहीं तो लॉस्ट हो सकता है, बट ये ब्रेन जब शिफ्ट होता रहता है ना एक से दूसरे में, तो जनरेशन टू जनरेशन के ट्रांसफर होता रहता है और एग्जैक्ट तरीके से ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, तो वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी और आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। चलो भाई, लाइटिंग आ। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी। अब हम यहाँ पे भाषा की बात करें तो या तो प्राकृत संस्कृत बोलते थे, प्राक संस्कृत, या फिर वैदिक संस्कृत। ठीक, अच्छा, इंपॉर्टेंट बात जिसपे मैं बड़ा ही जोर देना चाहूंगा वो ये कि ऋषि मुनियों ने तो की थी, जो सुनने सिखाने की परंपरा से आते थे, लेकिन कुछ सूक्तों की रचना महिलाओं ने भी की थी। अब मेरे को बड़ा इस विषय पर डाउट होता है कि यदि इतने सालों पुराने, 3500 साल पुराने, ठीक है, मतलब 1500 से 1000 ईसा पूर्व की सभी पहली घटना, अगर ऋषि मुनियों ने लिखा था, ठीक है, जैसे आज बोलते हैं पुरुष प्रधान समाज, तो ऋषि मुनियों ने लिखा था तो सिर्फ उन्हें लिखना चाहिए था, पर इसमें महिलाओं का क्या रोल? लेकिन उस वक्त उन ऋषि महिलाएं भी होती थी, उन्होंने भी लिखा। यानी जो आज क्रिटिसाइज करते हैं कि जो हिंदू रिलीजन है उसमें महिलाओं को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलती थी, ऐसा नहीं समझ में आ रहा। ये बात इक्विवेलेंट लगी नहीं रही इस बात को पढ़ने के बाद। अगर नहीं था, इक्वालिटी नहीं थी, तो फिर भाई ये क्या था? इक्वालिटी नहीं थी तो फिर इसे ऐसा भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वेदों का तो बहुत बड़ा महत्व होता था वो वैदिक काल में, तो वो तो सिर्फ पुरुष ही समाज लिख सकता था, लेकिन ये महिला साध्वी ने भी लिखा है, तो इस पे विचार करने वाली बात है ये। अब क्योंकि हमारे पास जो मॉडर्न एजुकेशन है वो मैकाले की है, यानी कि हमारे पास जो ब्रिटिशर्स थे उनकी एजुकेशन हमारे पास अभी तक चली आ रही है, तो उनके द्वारा कहीं ना कहीं हो सकता है मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा सोचने वाली बात है
अपने भारत के इतिहास को उसी की सच्चाई पे, उसी की तरह जो समझना सुनना और बताने की जरूरत है, ताकि आगे आने वाली जनरेशन इंडिया को समझे कि एक्चुअल में भारत आखिर में था क्या। चलो वापस पॉइंट पे आते हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना तो ऋषियों ने की, ठीक है, और आचार्य विद्यार्थियों को इन अक्षर शब्दों वाक्यों में बांटकर संस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करा दिया जाता। अनेक सूक्तों के रचयिता अधिकांश सीखने सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, और ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे यही भाषा थोड़ी भिन्न है, मतलब सेम नहीं कह सकते, थोड़ी सी भिन्न है। तो संस्कृत और अन्य भाषाएं, भाई भाषाओं की तो बात आएगी तो वो तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो संस्कृत भाषा भारोपीय यानी भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मनी, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी भाषाएं हैं। और यही समझ लो आप, संस्कृत से जुड़ी है ये, जैसे अंग्रेजी हो गई, फारसी हो गई, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश, ये सभी किस परिवार का हिस्सा है? संस्कृत की भाषा का परिवार का हिस्सा है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मात्र, संस्कृत का मात्र हिंदी में बन गया माँ, और अंग्रेजी में बन गया मदर। देखो, मात्र हिंदी में बना माँ और यही अंग्रेजी में बना मदर। शब्द को देखो, क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर नहीं आती? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, और तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। भाषाओं का भी एक अपना इतिहास है, इस पे जब कभी चर्चा होगी तो ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंटेलेक्चुअल लेवल पे जाएगी। तो ये भी एक अपने आप में विषय है। उन भाषाओं को सोचिए, ये तो कौन बनाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। भाई कोशिश यही है ना कि एनसीईआरटी को सस्वर पढ़ा जाए, जैसा एनसीईआरटी कह रही है वैसा एक बार पढ़ लिया जाए, और फिर उसमें से अपने लायक अपने इम्पोर्टेंट जो याद रखने हैं, क्योंकि रट्टाफिकेशन करके तो एग्जाम नहीं लिखना है, कोई भी एग्जाम हो कैसा भी, ये सारे, और मैं तो कहता हूँ लाइफ का भी एग्जाम रट्टाफिकेशन से नहीं होगा, चीजों को अंडरस्टैंड करके होगा। जब तक हमें कुछ समझ में नहीं आती, इसका मतलब तय है कि उसमें हम जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और जुगाड़ एक दिन 2 दिन तक काम आ सकता है, लेकिन लाइफ टाइम तक किसी काम नहीं आ सकता। तो बेहतर होगा जुगाड़ भी अपनी ही जगह है, वो उसके भी अपने मायने हैं, बहुत वैल्यू है उसकी, ठीक है, कि आप, और क्यों बहुत वैल्यू ऐसे है कि कभी कभी क्या होता है फ्रीक्वेंट सिचुएशन में बहुत हेल्प करता है, लेकिन उसको बैकअप की तरह रख लो कि यदि आपके पास ओरिजिनलिटी अगर नहीं आ पा रही है तो ठीक उसकी कॉपी होती है वो, तो बस उसको कॉन्फिडेंस के साथ करना होता है। जैसे आपको कुछ नहीं भी आता लेकिन आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो वो अपने आप में सामने वाले को ढेर कर देता है कि बस पूछने की जरूरत ही नहीं फिर। लेकिन यदि कोई सवाल आपसे करता है और आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो उस सवाल के, मतलब आपके फेस पे ही वो दिखाई दे, आपकी बॉडी लैंग्वेज ही तुरंत रिएक्ट करना शुरू कर चुकी है, दैट्स इट, आपने हार मान लिया, आपने हथियार डाल दी। बस समस्या से भागना नहीं है, उसके सामने डट कर खड़ा होना, उसको दिखाना है कि तू इतनी बड़ी समस्या है भी नहीं, ठीक है। तो ये होता है बैकअप, लेकिन अगर आपको ओरिजिनलिटी है तो बेस्ट है फिर वो, ठीक। तो हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं, ठीक है, प्रिंटेड है भाभी। तो हम जो किताबें देखते हैं वो लिखी हुई और छापी गई प्रिंटेड है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, क्योंकि उस समय कहाँ किताबें लिखने के लिए कोई पेन था, कॉपी थी,
है ना। ये तो बहुत ये तो बाद में शुरू हुआ, और ये कैसे शुरू हुआ ये भी पढ़े भाई। हिस्ट्री में हम सब पढ़ने वाले हैं, भाषा के बारे में, है ना। ये लिपि कैसे लिखा, कब से लिखनी शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, सब पढ़ेंगे और ठीक। पर हमें चलना है स्टेप बाय स्टेप, और अपने उत्साह को कम नहीं होने देना है, क्यूरियोसिटी बढ़ती जानी चाहिए कि भाई ये भी पढ़ेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया, कई सदियों बाद पहली बार लिखा गया, जब किताबें छपनी शुरू होती है। तो इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। सोचो, छापने का काम तो 2 साल पहले हुआ है, लेकिन ये रचना तब से सुरक्षित चली आ रही है। भाई सैल्यूट है ये गुरु परंपरा को, और रिस्पेक्ट है इस गुरु परंपरा को, कि इसकी बदौलत आज हम अपनी धरोहर को समझ पा रहे हैं, आज हम अपने अपने कल्चर को समझ पा रहे हैं, ठीक है। यही तो चीजें हैं जो डिसाइड करती हैं कि हु आई एम, है ना, एज पर्सपेक्टिव इंडियन, ठीक। इंडिविजुअल तौर पे मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे भारतीय होने के नाते बोल रहा हूँ, कि इससे हमें क्लैरिटी मिलती है कि हु आई एम, ठीक। तो इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे? चलो अगले टॉपिक पर, यहाँ तक ये ठीक। ये जो टॉपिक है जो अभी हमने लिखा, यह दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में से एक, दुनिया के प्राचीनतम साहित्य स्रोतों में से एक। तो वेद है, मैं फिर से एक बार समराइज करता हूँ। वेद 4 प्रकार के, और ये किस परंपरा में आते हैं? श्रुति, है ना, श्रुति बोलते हैं इसको, ठीक है, ठीक है, श्रुति समिति, ये संहिता भी बोल देते हैं इसको, संहिता। इसके साथ और भी है तो वो संहिता मिल जाती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद की रचना हुई है लगभग 3500 वर्ष पूर्व। इसमें देवी देवताओं की प्रार्थनाएं हैं, प्रेयर्स हैं, प्रार्थना 1000 से अधिक। इन प्रार्थनाओं को सूक्त बोलते हैं, और सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। भाषा इसमें प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत में है, और ये जो अच्छी तरह से बोला गया है, इसमें प्रमुख 3 देवता है, उनकी प्रार्थनाएं हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग का देवता, इंद्र युद्ध के देवता, और सोम एक पौधा जिससे पेय पदार्थ बनाया जाता है, तो इसकी भी पूजा होती है। हम देखते तो हैं आज भी जो पीपल का वृक्ष होता है उसको तो मानते ही हैं, देवता उस पे वास करते हैं, तो देखिए पीपल के वृक्ष की भी पूजा होती है। अच्छा, सुनने में आता है कि भाई क्या इसमें भूत होंगे, क्या इसमें देवता होंगे, है ना। मॉडर्न साइंटिफिक लैंग्वेज में तो ये चीज समझ में आती नहीं है, क्योंकि वो बिलीव ही नहीं करते इस चीज। मेरा वो मीनिंग भी नहीं है कि क्या बिलीव करने लायक है क्या नहीं, लेकिन इसमें साइंटिफिक पर्सपेक्टिव तो कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा है कि जो ये कई सारे पौधे हैं, सब ऑक्सीजन देते हैं, सबसे ऑक्सीजन प्राप्त होता है, लेकिन पीपल के वृक्ष से अलग प्रकार की हमें एक तरीके से ज्यादा मात्रा में, तो इसको सुरक्षित रखने का भी विचार था ऋषियों का। तो सोचे कि जब बताएंगे उनको इस तरीके से तो मानेंगे नहीं वो उस समय का। आज तो फिर भी साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है, तो मैं तो कहता हूँ अगर उस समय के ऋषि मुनि आज होते तो वो और खुश होते कि चलो कहीं ना कहीं लोगों ने डेवलपमेंट तो करी, अपने अंदर बौद्धिक क्षमता को तो निखारा। क्योंकि हमारे धर्म में सबसे खास बात यही है कि वहां आप प्रश्न कर सकते हो, आपको प्रश्न करने की इजाजत दी जाती है, यानी कि एक आपका क्यूरियोसिटी वाला सेक्शन ओपन छोड़ रखा है, फुल फ्रीडम छोड़ रखी है कि पूछो, उठ पटांग सवाल कैसे ही पूछो। जब तक आप सवाल नहीं करोगे तब तक आप कुछ से नहीं जान पाओगे, वरना आप लोगों का किया हुआ बस इकट्ठा करोगे, कॉपी पेस्ट ऐसी लाइफ चलेगी। तो क्यूरियोसिटी देखो ना, सवाल जवाब जो होते हैं यहाँ पे, जैसे भगवद गीता, इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं। अर्जुन पूछ रहे हैं, कृष्ण का जवाब दे रहे हैं। ये जो एक्चुअल में अर्जुन खुद नहीं पूछ रहे, वो आप वो सब क्यूरियोसिटी बाकी सब लोगों की लेकर चल रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है ना। गुरु शिष्य परंपरा में संवाद रहा है, और ऐसा तो होता ही था कि भाई कोई किसी विषय में जानकार है तो वो भी उस विषय में जानकार है, आओ दोनों शास्त्रार्थ करते हैं। शास्त्रार्थ ये निकल के आए, कन्वर्सेशन करते हैं, किस पे? अपनी ही धर्म पे। एक्चुअल में खुद करके निकाल रहे हैं, ऐसी फिलोसफी के खुद करके निकाल रहे हैं कि असली सच्चाई क्या है, जो बताएगा वो बढ़िया, ठीक है। ना कोई वो बड़ा है ना कोई छोटा, ज्ञान महत्वपूर्ण, यहाँ पे ज्ञान हो जाएगा, ठीक है।
तो ये था दुनिया के प्राचीन साहित्य में से एक। अगला टॉपिक आते हैं इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। जो हिस्टोरिकल पर्सन है वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, है ना। तो इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, ठीक है, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। जैसे पुरातत्ववेत्ता होते हैं वो जमीन की का उत्खनन करके खुदाई करके कुछ स्ट्रक्चर्स निकालते हैं और फिर वहां से हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। वही तो इतिहासकार वो है इतिहासकार। तो इतिहासकार लिखित दस्तावेजों का भी अध्ययन करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। अब जैसा मैंने कहा इसमें प्रार्थनाएं हैं, उनमें से कुछ प्रार्थनाएं यानी कि सूक्त, ठीक है, अच्छी तरह से बोला गया, उसमें कुछ वार्तालाप है ना, कन्वर्सेशन है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और शतरुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। क्या बात है। तो ये जो सूक्त है, ठीक है, इसमें कुछ वार्ताएं हैं और ये वार्तालाप किसके बीच है। तो विश्वामित्र नामक ऋषि, विश्वामित्र, मैं इसको वर्सेस करके लिख लेता हूँ। वर्सेस तो आज के टाइम में इसके मीनिंग ये भी होते हैं कि भाई छड़ रहे हैं आपस में युद्ध, ऐसा होता है, ऐसा छोड़ देते। विश्वामित्र और देवियों के रूप में पूजित जो नदियां हैं, ठीक है, देवियों के रूप में पूजित, देवियों के रूप में पूजित, आगे देवियों के रूप में पूजित जो नदियां हैं, नदियां ऐसे लिख लेते हैं ना, क्लियरिटी होनी चाहिए भाई ये है क्या, कोई महिलाएं, एक्चुअल में कोई महिलाएं क्या, ये नदियां हैं व्यास और सतलुज, व्यास और सतलुज। देवियों के रूप में पूजित जो महिलाएं हैं, व्यास और पूजित नदियां हैं व्यास और सतलुज, इनके बीच संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है, ठीक है। देखो आप, ये कुछ इस प्रकार से लिखी होती थी। चलो आगे, ऋग्वेद की पांडुलिपि, पांडुलिपि मतलब जो हाथ से लिखी गई हो, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। पांडु, पांडु मतलब हाथ, और लिपि, लिपि मतलब एक स्क्रिप्ट जो लिखी गई हो, तो हाथ से लिखी गई स्क्रिप्ट है ना, जिसे हैंड स्क्रिप्ट, हाथ से लिखी गई। तो पांडुलिपि का एक पन्ना है, ये पन्ना आपने देखा, ठीक। तो भुज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई। यह वाली पांडुलिपि कहाँ पाई जाती है, कश्मीर में। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया। जब ऋग्वेद छापने की शुरुआत हुई तो इसका सबसे पहली बार उपयोग किया गया, और इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद भी तैयार हुआ, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में आज भी सुरक्षित है। चलिए, तो विश्वामित्र नदियों के बीच क्या वार्ताएं थी, तो आप यहाँ देख सकते हैं। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फुट तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। भाभी, 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 इसको ढंग से बंद कर दो यार, क्लास में डिस्टर्ब हो रहा है बीच में। तो विश्वामित्र और नदियों के बीच क्या वार्ता है, तो विश्वामित्र कह रहे हैं कि हे नदियों, अपने बछड़ों की को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियां जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। देवताओं ने रास्ता बना दिया, उस पर हम चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता है। हे ऋषि,
तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? है ना? अब यह वो बोलती है, विश्वामित्र कहते हैं कि हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। ठीक, वो मैं बता रहा हूँ, जो संहिताओं की खास बात होती है कि उनके हर श्लोकों को गाया जाता है। शायद वो भाई उस समय के ऋषि मुनि बहुत इंटेलेक्चुअल रहे होंगे भाई। उनको ये पता था कि आजकल क्या है ना, जैसे मैं कोई बात बोलूं आपको और कोई कविता या कुछ भी बोलूं, याद नहीं होगी, लेकिन यदि उसको एक रिदम में ढाल दूं, यानी कि एक संगीतज्ञ के रूप में डाल दूं, तो उसके कॉन्टेक्स्ट अपने आप याद होने शुरू हो जाएंगे। तो कोई भी गाना होता है कि तो जल्दी याद हो जाता है। कभी प्रेशर लगाया, कॉपी पेन लेकर के चलो एक लाइन लिखते हैं, फिर याद करते हैं बैठ के, ला 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 ला, ऐसा कुछ नहीं होता। सुनते हो आप, इंटरेस्ट बिल्ड करते हो, देन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाता है उसकी एक एक लाइन, और वो भी सस्वर याद होती है कि उस पे कहाँ पे हाई पिच थी, कहाँ पे लो पिच थी, इस तरीके से। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, और आज भी देखती हैं आप, है ना, हाथों हाथों से भी वो जब मंत्र पढ़ते हैं तो इस तरह करते हैं। तो जल से विश्वामित्र कहते हैं, बहनों मुझ गायक की प्रार्थना सुनो, मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। देखो, नदियों से भी प्रेयर की जा रही है, यानी कि हम प्रकृति से प्रकृति को पूछते हैं भाई। प्रकृति किसी भी रूप में हो, वो प्रकृति है और उसको पूजा जाता है। नदियां, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। तो इतिहासकार ये बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र से में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती थी। सीधी सी बात है, जहां नदी बहती थी उसी क्षेत्र में रची गई होगी। और वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहां घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। ऊपर बोला, क्या बोला कि बछड़ों को चाटती हुई तो दमकती गायों की तरह, तो गायों को महत्व दिया जाता होगा। ठीक है, घोड़े की भी यहाँ पे बात हुई है, चैरियट, ठीक है, रथ की। इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। और घोड़ों के बारे में महत्वपूर्ण बात कि घोड़े भारत में थे नहीं, ये बाहर से आए हैं। ठीक है, सिपलेड। क्या तुम्हें लगता है कि ये रथ भी महत्वपूर्ण थे, चैरियट? बिल्कुल, आज तो उनमें मिले भी हैं। ठीक है, खुदाई में एक वेब सीरीज भी बनी है इस पर, बाय हिस्ट्री बहुत अलग है। अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा ये पढ़कर ये बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। सीधी सी बात है, रथ का उल्लेख है। ठीक है, जहाँ पे घोड़े बंधे हुए हैं, और वो नदी से प्रेयर कर रहे हैं कि भाई हमारे पहियों पर इनको इतना मत उछालो कि हम उसको रास्ते को पार ही ना कर पाए। लेकिन ऐसे नहीं बोल रहे घमंड में, वो बड़े ही शालीन होकर प्रकृति से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं कि भाई आप सर्वशक्तिमान है। ठीक है, और वो कह रही है हमें कोई रोक नहीं सकता हमें बहते हुए, लेकिन फिर भी तुम्हारी प्रार्थना सुनी है हमने, तो तुम्हारी प्रार्थना को हम एक्सेप्ट करेंगे और तुम्हें रास्ता दे देंगे जाने के लिए। कितनी अनोखी बात है। पानी से बात तो हो नहीं सकती, है ना, जैसे आज हम करने बैठे तो वो हमें जवाब थोड़ी दे देगा, लेकिन ये शालीनता को तो दर्शाती है कि उस समय इतने पोलाइट थे, डाउन टू अर्थ। ठीक, और इतने बड़े ज्ञान के होने के कारण बाद भी भाई, ये तो कॉमन बात समझ में आती है कि जो जितना बड़ा इंटेलेक्चुअल होता है, जितना बड़ा ज्ञानी होता है ना, वो उतना ही शांत, गंभीर मुद्रा वाला होता है। और क्योंकि उसे पता होता, क्योंकि शायद उसको ये बात क्लियर हो जाती है, जैसे जैसे वो नॉलेज गेन करना शुरू करता है, तो उसको एक बात तो क्लियर हो जाती है कि मुझे जितना भी पता है ना, वो कुछ भी नहीं पता है। मतलब उसे पता है ज्ञान तो समुद्र की तरह, उसके से एक मोती चुराया है उसने, बस एक मोती भर लिया उसने अपने आंचल में, अभी तो उसने कुछ भी नहीं जाना। ये वाली शालीनता आ जाती है। और दूसरा एक दूसरे ये भी एस्पेक्टिव होता है कि एक ईगो आ जाता है कि मेरे को तो सब पता है। तो ये दो तरीके की धारणाएं होती है। ठीक है, वो अहंकार को जन्म देता है कभी कभी। तो यहाँ से इतिहासकार क्या जान रहे हैं? वो ये जान रहे हैं ये नदी के पास की घटना है, तो ये नदी कहाँ बहती है। ठीक है ना, जैसे हमने बताया कि व्यास और सतलुज से प्रार्थना है। ठीक है, वार्तालाप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मवेशी, घोड़े और रथ, अब बात करी ही हमने इसकी, तो आइए उसी पे आते हैं टॉपिक पे। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं कि जो पुत्र प्राप्ति हो जाए, घोड़े की प्राप्ति हो जाए, मवेशी की प्राप्ति हो जाए। घोड़ों को लड़ाई में, रथ खींचने में के काम में लाया जाता था।
इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे, जब जीत जाते थे तो मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। और कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ तो उस समय प्रमुख था भाई, ठीक। और यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। यह आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी-कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। भाई एक यज्ञ के बारे में एक चीज मेरे को भी आ रही है दिमाग में, उसको फटाफट बोल भी दूं इसको, ठीक है। आपको एक हादसा याद होगा, ठीक है, जहाँ पे एक गैस लीक हो गई थी। भोपाल ट्रेजेडी याद होगी, भोपाल ट्रेजेडी, इसकी मूवी भी बनी है ना। देखा मूवी, कभी मूवी देखने का भी मन करे ना कभी भी, तो देखा करो जिससे आपको नॉलेज गेन होती है, जिससे आपको इंटरेस्ट बिल्ड होता हो अपने सब्जेक्ट के प्रति। क्योंकि यही एक मात्र आज के टाइम में तो सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है, तो इतनी पावर उसमें है कि वो आपको इस विषय में भी आगे ले जा सकता है, बट आपको रास्ते खुद ढूंढ लेंगे। तो भोपाल कांड, भोपाल ट्रेजेडी पर एक फिल्म भी प्रदर्शित हुई है और उसमें के मेनन है शायद, हाँ के मेनन यही है। तो वो उसमें लीड एक्टर की तरह है और वो एक रेलवे स्टेशन के मास्टर हैं, ठीक है, रेल मास्टर, स्टेशन मास्टर है वो, ठीक। तो उस भोपाल के स्टेशन मास्टर है वो, और भोपाल में ही एक गैस ट्रेजेडी हुई है। इसके बारे में आप रिसर्च कर लेना, पता लग जाएगा। तो उस ट्रेजेडी में क्या हुआ, वो गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम से गैस है। मैं क्लियर नहीं हूँ, 90-95% में शब्द मेरे को याद आ रहा है। अगर गलत होगा तो प्लीज इसको ऐसे मत समझिएगा क्या गलत बता दिया। मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। मिथाइल आइसोसाइनाइड ही नाम होगा उस गैस का। ये ऐसी गैस होती है कि सांसों से फैलती है, आंखों से फैल जाती है। इंसान को जैसे सांस में जाती जाती है वो उसका दम घुटने लगता है और वो विदिन सेकेंड क्या कहते हैं स्वर्ग पहुंच जाता है। तो वो गैस का लीक हुआ और वो पूरा भोपाल ऐसे काफी बड़ा एरिया उसने कवर कर लिया, क्योंकि उसमें पानी मिक्स हो गया। इसमें ऐसा होता है, पानी मिक्स होता है तो रिएक्शन करती है और एक गैस लीक हो जाती है एकदम भयानक। तो मैं ये किसकी चर्चा क्यों कर रहा हूँ, यज्ञ की बात आती है यहाँ पे। जब ऐसा हुआ तो उसमें एक परिवार था जिसको इसका असर ही नहीं हुआ। वो क्या था ना, वो रेगुलर अपना यज्ञ करवाते थे अपने घर में, तो उनकी किस्मत उस दिन भी उन्होंने यज्ञ करवाए थे। तो यज्ञ करके की जो धूमि होती है वो पूरे घर में फैली हुई थी। तो वो जो गैस थी वो आई तो सही, लेकिन वो उस यज्ञ की धूमि के कारण अफेक्ट नहीं कर पाई। कितनी खास बात है। तो इससे एक बात क्लियर होती है कि पहले यज्ञ क्यों करवाए जाते थे, अपना आसपास के एटमॉस्फेयर को, जो धुआं होता था हमसे पॉल्यूशन हो रहा था, इसलिए आसपास के एटमॉस्फेयर को क्लियर कर। कभी भी आप कभी भी देखो जहाँ यज्ञ हुआ होगा, आप देखो एक अलग सी महक और एक अलग सा एनवायरनमेंट हो जाता है वहाँ, है ना, पॉजिटिव सा लगने लगता है सब कुछ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे चर्चा करी और आप देखिएगा भोपाल ट्रेजेडी के बारे में, ठीक। तो अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के लिए विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। पहले कबीले बसे शुरू हुए, है ना, कबीलों के अपने एक सरदार होते थे, तो उनकी बड़ी वैल्यू होती थी भाई। वो जो भी कलेक्ट करता था युद्ध वगैरह करके अपने भविष्य के साथ, वो खुद थोड़ा रखता था, थोड़ा उनको बांटता था, बाकी बचा जो पुरोहित होते थे, है ना, पुरोहितों को देता था, बाकी बचा जनता को देता था। और इस तरह यज्ञ में भी उसको शामिल करता था। तो लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। चलो भाई 2 टॉपिक कवर कर लिए अब, बहुत बढ़िया। चलो अब एक और टॉपिक करते हैं और फिर इसको जो ज्यादा लंबी हो जाएगी फिर यहीं पे रोकते हैं, फिर इसके अगले पार्ट में हम आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द।
लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता है। इस तरह ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखते हैं। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ करवाना करना, ठीक है, ज्ञान देना और ज्ञान लेना, अनुष्ठान करना करवाना, ये काम था। दूसरे लोग राजा थे जो सुरक्षा का काम करते थे, भाई अंदर अनुष्ठान करवाना, ज्ञान देना, ज्ञान लेना, ये अर्जन करना, ठीक है, ये तो काम हो ही गया। इससे क्या हुआ, एक क्या कहते हैं फिजिकली और क्या कहते हैं मेंटली स्ट्रॉन्गनेस आई। अब भाई सीमाओं पर भी सुरक्षा जरूरी थी, इस बात की भी नॉलेज थी। तो राजा लोग होते थे, वो क्षत्रिय समाज। तो ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, ऐसा भी नहीं होता था कि ऐसा ही हुआ, ठीक है। चलो इस टॉपिक को ना आगे कंप्लीट करेंगे, मैं ही रोक देता हूँ, बहुत फिर ज्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी। चलो अब तक तो ये क्लियर है कि हमने इसकी शुरुआत, ओके, अब तक तो ये क्लियर है कि इसकी हमने शुरुआत वेदों से करी है, जो श्रुति संहिता कहलाते हैं। 3500 वर्ष पूर्व इनकी रचना होती है। और सबसे प्रमुख, सबसे पुराना विश्व की का जो पुस्तक है वो ऋग्वेद मानी जाती है। उसके बाद अथर्ववेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद ऐसे आते हैं। ये 4 वेद होते हैं। इनमें से ऋग्वेद जो है वो श्रुति संहिता है, ठीक है, और मतलब चारों ही है। और सुक्त, इसमें जो प्रार्थनाएं हैं उनको सुक्त बोला जाता है, अच्छे से पढ़ा गया। और इसमें जिन देवताओं की प्रार्थना है उनमें से 3 प्रमुख देवता हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक, अग्नि के देवता इंद्र, विद्युत के देवता सोम, एक पौधा जैसे तो सोमरस बोलते हैं, है ना। और हाँ, और क्या, और इसमें जो जो विश्वामित्र हैं उनके भी, उनका 2 नदियों के बीच, ठीक है, व्यास और सतलुज, इनके बीच एक वार्ता है, वो उससे इतिहासकार जानते हैं। ये एक एग्जांपल है कैसे इतिहासकार क्या जानना चाहते हैं ऋग्वेदों से, कि वो एक ऐतिहासिक स्रोत है भाई। लिखा कोई भी चीज जब लिखी जाती है तो उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट पर तो लिखी गई होगी। अब के उस वक्त के लोगों के विचार क्या थे, लोगों के रहन सहन कैसा था, पता चल जाता है। लिखावट से, लिखने के तरीके से अपने आप पता चल जाता है उस समय के बारे में। तो बाद के आगे के टॉपिक्स को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, और ऐसे ही भाई चलेंगे, इतिहास को इसी तरह करते चले जाएंगे ताकि अपने आप इंटरेस्ट बिल्ड होता रहेगा। और जैसा मैंने कहा था मैं बोर्ड यूज करना शुरू करूंगा, तो मैंने कर दिया है। धीरे धीरे उसके पॉइंट्स जो महत्वपूर्ण पॉइंट मुझे लगते हैं मैं लिखता चला जाऊंगा, और जिससे आपको क्लियरिटी मिलती चली जाएगी कि कैसे कैसे पढ़ना है। और कल ही हमने लाइव किया था, तो और मैं रेगुलर लाइव भी होने वाला हूँ, तो आप लोग चाहे तो लाइव में ऐड हो सकते हैं, और उसमें क्या है डायरेक्ट 1-to-1 भी कर सकते हैं। और लाइव में अभी हम जो ल्यूसेंट की जीके बुक है 2025 की अपडेटेड है ना, एडिशन 2025 एडिशन की, उसका हम हिस्ट्री, इतिहास सेक्शन स्टार्ट कर चुके हैं। फिर उसके बाद ज्योग्राफी भी आएगा, पॉलिटी भी आएगा, और जो मिसलेनियस होते हैं ना वो सब, जैसे सभी देशों के नाम, राष्ट्रपति के नाम, प्रमुख उपाधियां, है ना, और राष्ट्रीय दिवस कौन कौन से हैं, किस किस महीने में, वो ये सारी चीजें उसमें कंपाइल है एक तरीके से। तो वो शुरू कर दी गई है, आप जब भी चाहें तो वो 10:30 PM में ऐड हो सकते हैं, और मैं लाइव भी कर दिया करूंगा, दिख जाया करेगा, और पोस्ट भी कर दिया करूंगा। जो मुझसे बेहतर से बेहतर हो सकता है मैं वो करने का प्रयास करूंगा। मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आ सकती है, लेकिन उस कमी के चलते मैं चीजों को रोकूं या खुद को रोकूं, ये ठीक नहीं होगा। मैं सबसे ज्यादा फोकस इस बात पे दूंगा कि मैं जो भी कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ वो ऑथेंटिक हो, उसमें कोई भी मैं अपनी तरफ से ना ऐड करूं कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा बता दिया। और अगर कभी भी मैं कोई एक अलग टॉपिक की चर्चा भी करूं तो पूरा ध्यान रखूं कि मैंने उस विषय में बोला है तो हाँ एग्जैक्ट वो था, वो हुआ था। जैसे मैंने अभी आज ही बोला भोपाल की ट्रेजेडी के बारे में, तो वो है, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। और नाम मिथाइल आइसोसाइनेट मैंने कहा, ठीक है।
अब तो मुझे थोड़ा धीरे-धीरे बोल-बोल के कंफर्म होता जा रहा है कि शायद पक्का वही गैस है, मिथाइल आइसोसाइनेट। अब वो क्या है ना, इतनी सारी चीज़ें होती है दिमाग में, कई सारी चीज़ें एक जैसी चलती हैं, तो लगता है कि, है ना? तो इस तरीके से इतिहास का सेक्शन हमारा ये चलता रहेगा और डेली 1 PM में हमारी वीडियो अपलोड हो जाएगी, लाइव हो जाया करेगी, और मैं इसको पहले से ही अपने शो पे दिखा दिया करूँगा ताकि पता रहे कि कब लाइव होने वाली। तो इसी तरह से शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते क्या, शुरुआत कर चुके हैं और इतिहास के सेक्शन को कंप्लीट करके छोड़ेंगे क्लास 6 टू 12th, और हम यानी कि बिगिनर टू एडवांस लेवल पे जाएंगे। और जैसे जैसे, हाँ, एमसीक्यू की बात हुई थी कि ये जो थर्ड चैप्टर खत्म हुआ है वो हम इसके एमसीक्यूज करेंगे, तो मैं इस बार तो नहीं, मैं सोच रहा हूँ चैप्टर के एंड में ना मैं दोनों के कंपाइल कर दूँ एमसीक्यूज, जिससे और आसान होगा। रिवीजन भी करते रहो साथ साथ, क्योंकि रिवीजन खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसे रिवाइज, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी होती है। सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमें कनेक्ट रहते हैं चैप्टर, और सारे चैप्टर कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि कोई अलग है। थर्ड चैप्टर फोर्थ से, फोर्थ फिफ्थ से कहीं ना कहीं कनेक्ट किसी न किसी रूप में होते ही हैं, क्योंकि इतिहास है। कोई इतिहास ऐसा नहीं, इतिहास इस तरह नहीं चलता कि पिछले कुछ था उसको अलग हटा दो, आगे जो अलग हटा दो, ये अलग पोर्शन चल रहा है, ऐसा नहीं है, सब कनेक्टेड होते हैं। और जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो इसमें कभी पॉलिटी भी आ जाती है, कभी साइंस भी आ जाती है ना, तो नो डाउट और विषय भी इसमें अपने आप समाहित हो जाते, क्योंकि सबके बारे में है नहीं है, तो इसलिए। तो अब इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, ज़्यादा लंबी हो जा रही, और अगली वीडियो में हम इससे आगे के विषय के बारे में पढ़ेंगे, मतलब आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद।